अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम रमीज़ है। मैं जेलम से बिलोंग करता हूं और मैं ऑन करता हूं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर यार्डिया E8S प्रो। आए दिन जो मैं इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम फेस करता हूं, जो उसका मैं सलूशन करता हूं, आपकी सहूलत के लिए मैं उसकी वीडियो बना के आपके साथ सारा मसला शेयर कर देता हूं, ताकि आप भी ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उसको ईज़िली घर में जो है उसका सलूशन कर सकें। अभी जो इस स्कूटर के बीच में एक मुझे छोटी सी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उसका मैंने सलूशन फाइंड किया। वो मैं उसको हल करने लगा था, तो सोचा आपके साथ भी क्यों ना शेयर कर दिया जाए। अब कैमरामैन अगर ज़रा ध्यान से ये चीज़ें दिखा दे, ये इसकी जो ब्रेक्स होती हैं, ये दोनों ब्रेक्स, ये पिछली ब्रेक है और ये अगली ब्रेक है। तो इसके लीवर्स में देख सकते हैं कि ये कितना मतलब फ्री है। इसको ब्रेक लगाया, फ़ौरन ये वापस अपनी जगह आ जाता है। और ये जो है ये थोड़ा स्लोली वापस जा रहा है। इस स्लोली वापस जाने की वजह से अब ट्रैफिक में जब इस ब्रेक को अप्लाई किया जाता है, तो इसका जो मैकेनिज़्म है वो मैं आपको दिखा दूं कि ये लीवर आप देखें, ये लीवर है और इसके पीछे जो है देख सकते हैं ये स्विच लगा हुआ है। ये स्विच इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। मतलब जैसे ही हम इसको ये ब्रेक अप्लाई करते हैं, वो देख सकते हैं वो पीछे एक छोटा सा बटन लगा हुआ है। अब इसने मोटर की पावर कट कर दी है। मतलब इस लीवर ने वापस जाके इस बटन को प्रेस करना है तो मोटर आपकी दोबारा जो है पावर जो है इसकी एंगेज होएगी। तो मतलब ये जो डिले आता है, रश में आप हैं तो आपकी स्कूटी रुक जाती है, तो उसमें बंदा बहुत इरिटेट होता है। तो इसको फ़ौरन वापस जाना चाहिए। तो ये इसको खोलेंगे और इसकी सर्विस करेंगे और इसको हल करके बताएंगे। और इसकी सर्विस करने के लिए जो है मैं लिक्विड्स जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये 3 किस्म के जो है लिक्विड्स हम यूज़ करते हैं। मोस्टली जो है ये WD-40 हम यूज़ करते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। मेटल के पार्ट अगर कोई उसमें रस्ट वगैरह आ गई है या अटक रहे हैं, उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, अक्सर लोग इलेक्ट्रॉनिक जो सेंसर होते हैं, जैसे इसके बीच में मैंने दिखाया एक स्विच लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, उसके ऊपर ये वाला लिक्विड बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के ऊपर यूज़ करने वाला ये वाला लिक्विड होता है, जिसके ऊपर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट क्लीनर लिखा होता है। ये जो है मतलब फौरी एवेपोरेट हो जाता है और कोई अपना जो है ना मॉइस्चर वगैरह नहीं छोड़ता है। देखते हैं ये ऊपर इसके लगे भी हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगी, मोटरें होगी, स्पार्क प्लग हो गए, पावर सप्लाइयाँ होगी, ये उनको क्लीन करने के लिए होता है। तो ये जो होता है ये एवेपोरेट नहीं होता, ये अपना थोड़ा सा ऑयली सा मॉइस्चर छोड़ देता है, जिसकी वजह से अगर आपने उसको क्लीन किया और आपने अपना कोई सर्किट ऑन किया तो उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाएगा और वो आपकी चीज़ शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। और तीसरा होता है ये कार्बोरेटर क्लीनर। ये गाड़ियों के कार्बोरेटर वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। ये भी कदरे बेहतर होता है, लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के ऊपर। ये भी तेज़ वेपोरेट हो जाता है, लेकिन कोई मेटल पार्ट कोई आपने क्लीन करना है, थ्रॉटल बॉडी वगैरह लगी हुई है, तो वो आपने कोई चीज़ क्लीन करनी है तो वो इसके साथ क्लीन कर सकते हैं, कार्बन वगैरह। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करके इसकी जो सर्विस होती है वो करते हैं और देखते हैं उसके बाद कितना का फ़र्क आता है। दोस्तों 10 नंबर की टी से ये एक नट हमने ओपन करना है। नहायत ही सिंपल। वो नीचे वाला नट भी देखने घूम रहा है, उसमें भी कोई चाबी फंसानी पड़ेगी। चाबी लेके आते हैं। नीचे भी 10 नंबर का नट है, ऊपर भी 10 नंबर का। नीचे वाले में हमने चाबी फंसा ली और इसे खोल ली। ये ओपन हो गया। ये नट बाहर आ गया। अच्छा, नट बाहर आएगा तो साथ ही ये लीवर ईज़िली बाहर आ गया। इसके अंदर ना थोड़ी थोड़ी डस्ट इकट्ठी हुई है, जिसकी वजह से जो है ना ये अटक रहा है। और ये देख सकते हैं ये स्विच है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। ये है तो वाटरप्रूफ, लेकिन इसके पीछे आप देख रहे हैं ये रबड़ लगी है। ये रबड़ इसके अंदर पानी जाने नहीं देगी। स्विच के अंदर पानी जाएगा तो ये स्विच ख़राब हो जाएगा। अगर इस पर आप WD-40 लगा देंगे तो WD-40 जो होता है वो ये रबड़ हार्ड कर देता है और रबड़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इन रबड़ों के ऊपर आपने कभी भी WD-40, रबड़ वाला जो भी पार्ट है उसके ऊपर WD-40 नहीं अप्लाई करना। अच्छा, तो दोस्तों जो ब्रेक लीवर के साथ ना ये छोटा सा एक सिलेंडर लगा है, देखें, जिसे मैं प्रेस कर रहा हूँ। इसे थोड़ा सा जो है ना इसकी रबड़
हल्का सा जो है ना मैंने एक ऑयल से इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर दिया है। इसका काम होता है प्रेस होना, ये आपकी ब्रेक अप्लाई होगी और इसने वापस आपके लीवर को पुश करना है। लीवर, क्योंकि लीवर वापस जाने का कोई स्प्रिंग नहीं लगा हुआ, लीवर को वापस इसने पुश करना है। तो ये भी अगर तेज़ी से वापस नहीं आएगा तो आपका लीवर वापस नहीं जाएगा। जो मेन प्रॉब्लम है वापस उसकी तेज़ी से ना आने की वो ये है, ये सिलेंडर जो है मतलब स्पीड से वापस नहीं आ रहा। तो इसको ये थोड़ा सा मैंने इसकी रबड़ हटा के इसके अंदर ऑयल लुब्रिकेट कर दिया है, तो ये अब जो है ना कदरे बेहतर काम कर रहा है। तो थोड़ा ये काम करेगा, रवा हो जाएगा, तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद ये जो ऊपर वाला जो ये बुश है इसको भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। इसके ऊपर तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कारपोरेटर क्लीनर, या फिर आप इधर WD-40 भी यूज़ कर सकते हैं। देखा है, अभी इसके अंदर वाली जो भी होएगी ना वो कार्बन सी वो रिमूव हो जाएगी। तो अभी बस दूसरे भी पार्ट को अच्छी तरह से, इसको भी अच्छी तरह अंदर से क्लीन करके तो दोबारा फिट करते हैं और देखते हैं कोई बेहतरी आई। दोस्तों देख सकते हैं ये अब किस तरह क्विकली ये भी वापस जाना शुरू हो गया। तो ये इसकी ब्रेक की इतनी सी सर्विस थी, इसका इतना बड़ा रोल है। मतलब जब आप ट्रैफिक में होते हैं तब आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। कहीं पे आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक छोड़ के फ़ौरन आपने एक्सीलेटर देना होता है, वहाँ पे जो 2-3 सेकंड का भी डिले आ जाता है तो वो पिछले इतना भी इंतज़ार नहीं करते, पाँव पाँव शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन था, तो आपके सामने मैंने इसको हल किया और फर्स्ट टाइम ही किया। और जो लिक्विड्स मैंने यूज़ किया मैंने आपको बता दिया है। जब भी आपने कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कोई भी सर्विस करनी है, अगला कोई पार्ट खोल के इलेक्ट्रॉनिक कोई पार्ट का क्लीन करना है, मोटर खोल के उसका हॉल सेंसर वगैरह क्लीन करना है, तो सेंसरों पे आपने कंटैक्ट क्लीनर, ये पढ़ लेना है, ऊपर लिखा होगा कंटैक्ट क्लीनर, ये वाला लिक्विड आपने यूज़ करना है। और आपने इलेक्ट्रिक पार्ट के ऊपर ये WD-40 या और भी WD-40 के अलावा और भी कई कंपनियों के ये लिक्विड आते हैं, ये वाला लिक्विड आपने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के ऊपर हरगिज़ यूज़ नहीं करना। जो मेटल इसके पार्ट हैं, जैसे ये लीवर मैंने क्लीन किया, लीवर क्लीन आप WD-40 से भी कर सकते हैं, ये नासा के थ्रोटल क्लीनर से भी कर सकते हैं, क्लीनिंग वाले काम आप इससे कर सकते हैं। ये जो नासा का क्लीनर है ये भी फ़ौरन एवेपोरेट हो जाता है, सेम लाइक पेट्रोल की तरह है। और ये जो है ये फ़ौरन एवेपोरेट नहीं होता, ये चीज़ों को लुब्रिकेट रखता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के ऊपर रस्ट होएगी उसके ऊपर आपने ये वाला कंटैक्ट क्लीनर करना है, ये भी फ़ौरन एवेपोरेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये सोल्यूशन मेरा कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई प्रॉब्लम के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।